एक इंसान गहरी सोच में पड़ा हुआ था और वो एक महात्मा के यहाँ गया। कहने लगा, महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गहरी सोच में पड़ा हुआ हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे सामने वाले घर में एक गधा रहता है और रोज सुबह उसके मुझे दर्शन होते हैं। आप मुझे बताइए, ये मेरे लिए शुभ है कि अशुभ? महात्माओं ने जब उसको सुना तो महात्मा कहने लगे, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लिए ये अशुभ है जो तेरे जैसी सोच के इंसान के उसको सुबह सुबह दर्शन होते हैं। तो आज के इंसान की भी हालत कुछ इस तरह की है। महात्माओं का अंदाज होता है अपना अपना समझाने का। हम बहमों भरमों में फंसे हुए हैं। इस तरह की हमारी सोच है और 84 लाख योनियों में हमें सर्वश्रेष्ठ योनि में माना जाता है। फिर भी हमारी सोच जो है वो कितनी छोटी सोच है। तो कृपा करो कि जब संतों महात्माओं का हमें संग मिलता है, महात्माओं का संग मिलता है, तो हमारे अंदर चेंज आती है, हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे अंदर समझ आती है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि कोई भी भरम उलेखा है, कोई परेशानी है, कोई सोच है, कोई क्वेश्चन है, आप सत्संग में आ जाओ। वो चाहे बच्चे के मुंह से निकले, चाहे बुजुर्ग के मुंह से निकले, चाहे पोडियम से निकले, चाहे स्टेज पर बैठे महात्माओं के मुख से निकले, आपके उस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। इस तरह से शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी हमें समझाते थे। दास को एक परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी की एग्जाम्पल याद आ रही है, जो अक्सर दिया करते थे कि एक माँ ने अपना बेटा ब्याया और जब वो डोली लेके घर आए तो उस माता ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक बिल्ली बैठी है। तो उन्होंने एक इंसान को कहा कि जाओ एक टोकरा लाओ। तो वो टोकरा आ गया। फिर कहने लगी, ये जो टोकरा है उस बिल्ली के ऊपर डालो। बिल्ली के ऊपर डाल दिया। तो फिर कहने लगी, चलो अब अंदर चले। अब वो जो उनकी नूरानी थी तो वो सब ये तमाशा देख रही थी। एक दिन उसका भी बेटा बड़ा हुआ, वो भी इसी तरह जब डोली लेके आई तो आप इधर उधर देखती है। फिर कहती है, जाओ एक बिल्ली लेके आओ। बिल्ली आ गई। कहने, इसको वहां रखो, इसके ऊपर टोकरा डालो। टोकरा डाल दिया। कहते फिर उसको अंदर लाई, अपने बेटे को, डोली को अंदर ले आई। भाव कहने का है कि लकीर की फकीरी वाली बात है, भेड़ चाल वाली बात है। भी मेरी सास ने ऐसा किया था तो मैं भी अब ऐसा करूं। तो वो इसको एक नियम बना लिया, धर्म बना लिया। तो इस तरह की तो हमारी सोच है। तो कृपा करो कि जब हम सत्संग में चले जाते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारी समझ आ जाती है, हमारे अंदर चेंज आ जाती है। यही फायदा होता है संतों महात्माओं का संगत करने का, सत्संग करने का। तो दत्तार ऐसी कृपा करे कि हम सिर्फ सुनते ही ना रहें, अपनी समझ में लाएं और जो संतों महापुरुषों के वचन आते हैं उसके ऊपर अमल कर सकें। तभी हमारी जो चिंताएं, परेशानियां, दुख तकलीफें जो हैं वो दूर होती हैं। ऐसा ही आज ध्यान बना तो आपके चरणों में ये
हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। जाते जाते जैसे दास की आदत है कि आजकल जैसे दास अक्सर कहता है कि लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। कोविड के दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। आजकल टिकटॉक पर ज़्यादा ही कुछ होता है। तो ऐसे ही सुनने को कहीं मिला कि एक इंसान ने मन्नत मांगी परमात्मा से, तो परमात्मा कहने लगे, बेटा मांग, क्या मन्नत है? कहते, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे फिर से कुंवारा कर दो। तो परमात्मा कहने लगे, बेटा तेरे को मन्नत मांगने के लिए बोला है, जन्नत मांगने के लिए नहीं बोला है। तो कृपा करो, हमें तो मांगना भी नहीं आता है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि संतों महात्माओं का संग मिलता रहे और हमारी सोच जो है वो सदगुरु के कहे अनुसार बनती रहे। प्यार से कहना, धन्यवाद।